दोस्तों ये डीएलएड का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आप इसे बनाइए, कमेंट में आंसर दीजिए। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैं भी इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है? छोटी संख्या, वो छोटी संख्या पूछ रहा है, मतलब कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है। ब्लू पेन ले लेता हूँ। जिसमें 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से 12 से, यानी कि कोई छोटी संख्या बताना है जिसमें हम इस नंबर से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए। यानी कि हमको यहाँ पे कोई ऐसा संख्या डालना है, ऐसा कोई संख्या डालना है जिससे इतना ये नंबर से बारीक प्रत्येक करके भाग दे तो शेष 2 बचना चाहिए। परंतु 13 से भाग देने पर कुछ नहीं बचना चाहिए। यानी कि अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे कोई ऐसा संख्या हमको रखना पड़ेगा जिससे इससे भाग दे तो 2 शेष बचे, लेकिन 13 से भाग दे तो कुछ भी शेष न बचे, यानी कि 0 शेष बचे। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। तब क्या करेंगे? तो इसका तरीका निकालने के लिए आपको और सबसे बारी बारी भाग करके देखना पड़ेगा। तो लेंदी पहले बताता हूँ कैसे करना है। जैसे पहले आप देखेंगे 13 से भाग करके देखेंगे, क्योंकि 13 से कह रहा है कि भाग देने पर शेष 0 बचना चाहिए। 13 से भाग करके देखिए, अब सब में 0 किस में बच रहा है। एक ये तरीका है, क्योंकि सबसे भाग करके देखें तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? पहले क्या करूंगा, इसका एलसीएम निकाल लेता हूं। 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेता हूं, लघुत्तम निकाल लेता हूं, क्योंकि लघुत्तम इजी निकल सकता है। तो लघुत्तम के लिए बेसिक मेथड नहीं अपनाऊंगा, डायरेक्ट जो होता है इसको क्या तरीका बोलते हैं, जैसे कि 2, 4 का लघुत्तम निकालना तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसा वाला तरीका नहीं अपनाना है। 2, 1, 2, 2 गुने 1 गुने 2, यानी कि एलसीएम हो गया, एलसीएम 4 हो गया। तो ये तरीका नहीं अपनाना है इसमें, क्योंकि नहीं तो फिर इतना पन्ना भी भर जाएगा और फिर टाइम लगेगा। तो वो तरीका नहीं सोचना है। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ते चल जाना है, उसका पहाड़ा पढ़ना है। और पहाड़ा जो है वो जो भी पहाड़ा आएगा और वो सब में सबसे भाग लग जाएगा तो ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सबके पहाड़ा में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या 12 है। तो 12 के कम 12 सब में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 12 दूनी 24 नहीं आ रहा है। मतलब आप कहिएगा सर 6 के पारा में आ रहा है, 8 के पारा में आ रहा है, 3 के पारा में आ रहा है, लेकिन हमको सब में आना चाहिए ना। तो 24 नहीं आ रहा है, 36 नहीं आएगा, 48 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, क्योंकि 60 जो है 10 के पारा में आएगा लेकिन 8 के पारा में नहीं आएगा, गड़बड़ हो गया। तो 72, 84, 96, 108, 120। अब 120 चांस लग रहा है 3 के पारा में आएगा। ये भाग करके नहीं देखना है, माइंड में प्रैक्टिस हो जाता है कैलकुलेशन करते हुए, क्योंकि 3 के पारा में 120 आएगा, 5 के भी आएगा, 6 दूनी इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें, यानी कि 112 दाही 120 जो है, यानी कि 120 जो है वो सबके पारा में आ रहा है। आप समझ गए? तो इस सबका लघुत्तम कितना हो गया? 120, यानी कि एलसीएम हमारा निकल गया 120। ठीक है, अभी नहीं बना है। अब देखिए क्या करना है। तो हमको 120 हो गया, तो लघुत्तम आ गया 120। देखिए 120, अब ये 13, ये अगला पॉइंट नहीं दिया रहा था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता 120 में 2 जोड़ देते, यानी कि 122। इतना तक दिया था कि प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे तो 122 हो जाता। ठीक है, या 120 के मल्टीपल x रख दे आप +2, यानी कि 120 का पहाड़ा पढ़ दे और उसमें 2 जोड़ दे तो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अब करते हैं। 120 का पहाड़ा पढ़ते, कौन 120 से भाग लग जाएगा? तो सब में से 2 घटा देंगे, क्योंकि सब में 2 जोड़ा हुआ है ऑप्शन में। देखिए तो ये 310
960, 1560, 1584। ठीक है, तो 120 से कौन कौन भाग लगेगा? तो 120 से भाग लगेगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एचसीएफ जो है इसका एलसीएम 2 4 हुआ है। ठीक है, 4 हुआ, इसका एलसीएम 4 के मल्टीपल भी हो जाएगा, यानी कि 8, 12, 16, 4 का पहाड़ा में जो भी आएगा सब इसका क्या हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहे 4 तब, ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन में 2 4 का लघुत्तम बोल दे आपको निकालने के लिए, और ऑप्शन में 4 ना रहेगा 8 रहेगा, तो आपको 8 आंसर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इसका लघुत्तम 120 है, आंसर तो 122 है, लेकिन 122 हमारा ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी कि सवाल गलत है। तो हमको इसका मल्टीपल भी ले सकते हैं, यानी कि 120 के मल्टीपल में 2 जोड़ेंगे तो वो भी ले सकते हैं। तो 120 से कौन कौन भाग लग रहा है? सबसे पहले ई जो है 120 से भाग नहीं लग रहा, यानी कि डी हमारा किसी भी हालत में आंसर नहीं होगा। ओके, अब इसमें चेक करते हैं 120 से कौन भाग लग रहा है। 120 से 310 में भाग लगेंगे तो लग जाएगा, लगाते हैं। 120 कोई हिसाब नहीं लगेगा, 2 दूनी 40, 240, यानी कि ए भी हमारा किसी भी हालत में आंसर नहीं होगा। ये इसको एलिमिनेट मेथड कहते हैं, यानी कि दुश्मन 4 में से 3 को गिरा देना है कैसे करके। अब ये रह गया बी और सी, इसमें भी भाग करते हैं। तो 960 में 1560 में करते हैं, तो 12 × 96, यानी कि 8 12 × 96, यानी कि एक कट जा रहा है, 960 कट जा रहा है, नहीं दिख रहा है, 960 कट जा रहा है। अब 1560 कट रहा है कि नहीं वो भी देखते हैं। 120 खत्म 120 से 1560, आपके जैसा सोच के मैं कर रहा हूँ। 0 0 12 से बड़े कम 12 3 6 बाद 36 कट जा रहा है भाई। 120 में अगर 13 से गुना कर दिया जाए, 0 3 26 2 1560, यानी कि ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, यानी कि हमारा आंसर 960 और 1560, यानी कि इसमें 62 जोड़ दें, 962 या 1562 होना चाहिए। अब तो गड़बड़ हो गया। अब आंसर ई है कि ई है? ठीक है, अगर 13 यहाँ ये अगला स्टेप नहीं दिया रहा था तो हमारा आंसर 962 या 1562 दोनों हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन अब अगला पॉइंट, अब ई शर्त मिलाएंगे, 13 वाला शर्त मिलाएंगे। क्या कह रहा है कि 13 से भाग देने बस शेष कुछ नहीं आता है, तो 13 से ही दोनों में भाग करेंगे, यानी कि 900 इसमें और इसमें, तो शेष कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो करके देखते हैं। तो पहले 13 से 962 में करते हैं। 13 सत्य होता है 13 छठा 13 सत्य 91, 5 2 13 चौका 92, हो गया, खत्म हो गया। अब इससे भी भाग करते हैं 1562 में, दिख रहा होगा आपको। 13 के अनुसार तो ये आंसर है, लेकिन अगर यो धोखा से कर जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 13 से इसको भी करते हैं, नहीं कटना चाहिए। 13 कम 2 13 26 2, देखिए 2 शेष आ गया। तो अगला शर्त मिलाए हैं 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन ये 1562 में भाग किए हैं तो 2 शेष आ गया, इसलिए हमारा 1562 आंसर नहीं होगा, सिर्फ 962 होगा। ओके, तो ये मैंने कुछ अलग सा तरीका बताया हूँ, और जिस कारण इसका आंसर 962 आया। आप इसको बनाए होंगे, अलग तरीका से बनाए होंगे, तरीका कोई भी है, बनना चाहिए सवाल। और मतलब मैं इस हिसाब से सोच पाया हूँ, इस हिसाब से इसको बना पाया हूँ। ठीक है, ये बताने के लिए मैं लंबा समय लिया हूँ, नहीं तो बहुत ही कम समय, 1 मिनट 50 सेकंड इतना लग जाता। ऐसा नहीं बोला कि 5 सेकंड में देखते ही आंसर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 962। आप लोग मिला ले। और किस प्रकार से मैं बनाया हूँ ये मैं थोड़ा अलग तरीके बताया, आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं एक लंबा सा वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको आसान तरीका भी, उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे थोड़ा हार्ड, यानी कि 4-5 तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसमें आप जो जिस मेथड से आप बनाते होंगे वो मेथड भी बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये कुछ ही स्टूडेंट लोग इस मेथड से बनाते होंगे, क्योंकि इस ऐसे बनाने के लिए दिमाग बहुत साफ चाहिए, तेज चाहिए, फटाफट सोचने के लिए चाहिए। क्योंकि मैथ
सोच पे डिपेंड करता है, यानी कि जो जितना ज़्यादा सोच लेता है, अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर लेता है, आज जिसका पकड़ बढ़िया हो, प्रैक्टिस हमेशा किया हो, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में। आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे, उससे भी सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको उसमें मदद कर दिया जाएगा। धन्यवाद।